Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will teach you a new topic from the chapter How do organisms reproduce, that is the sexual reproduction in flowering plants from the section Biology. Clear? So today topic is sexual reproduction in flowering plants. So in flowering plants, flowering plants you have learned in the 9th class, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंजियोस्पर्म्स. तो हमारे पास जो प्लांट किंगडम था, उस प्लांट किंगडम में हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. तो उन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है. सेक्सुअल मीन्स कंटेनिंग द सेक्स सेल्स, मीन्स गैमीट्स फॉर्मेशन होगी. सेक्सुअल मीन्स बोथ पेरेंट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स इन एंजियोस्पर्म्स. सो वी नो दैट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर इज, तो हमारे पास जो मेन पार्ट है इसमें वो क्या है, फ्लावर है. फ्लावर जो है वो हमारे पास क्या है, इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. तो हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें से जो फ्लावर है हमारे पास वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. और फ्लावर इज, तो हमें फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसी को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द फ्लावर. तो फ्लावर जो है बेटा वो क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट से फॉर्म होता है. तो फ्लावर इज फॉर्म फ्रॉम द मॉडिफाइड शूट. तो हमारे पास जो शूट सिस्टम होता है, हमें पता है अब द सॉइल जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, दैट पार्ट को हम शूट सिस्टम बोलते हैं. और हमारे पास जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट जो होती है, फ्लोरल एक्सिस में चेंज होती है और उसमें फ्लावर जो है वो ग्रो करता है, बड बनती है और फ्लावर जो है वो होता है. और इस फ्लावर को जो है वो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स है, क्लियर, तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो है हैव ऑल 4 वॉल्स. तो इनमें 4 सर्कल्स होते हैं, ठीक है, 4 वॉल्स मोस्ट ऑफ द फ्लावर. फ्यू वन सम फ्लावर्स मे नॉट हैव 4 वॉल्स. तो जो हमारे पास जो सर्कुलर अरेंजमेंट होती है इनमें, वो 4 वॉल्स जो है वो हमारे पास एक फ्लावर के अंदर होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कि वो 4 पार्ट्स हैं हमारे पास फ्लावर के. दैट इज फर्स्ट सेपल्स, second petals, and third stamen, and fourth pistil. क्लियर. तो ये हमारे पास 4 वॉल्स है फ्लावर के. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में जो 4 प्रेजेंट होते हैं. इन सम फ्लावर्स मे नॉट हैव 4 वॉल्स, ठीक है. तो कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें जो एक्सेप्शन केसेस होते हैं कि 4 वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, या फिर स्टेमन प्रेजेंट है, या फिर पिस्टल प्रेजेंट है. उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे. फ्लावर के जो है वो हमारे पास 4 पार्ट्स है. सबसे पहले सेपल्स है बेटा. सेपल्स जो है वो हमारे पास जो ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स. और इसमें जो है वो हमारे पास आता है कि ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स है, सेपल्स कहते हैं इनको हम. और साइंटिफिक नेम में हम इनको कैलिक्स भी बोलते हैं, कैलिक्स. क्लियर. बायोलॉजिकल टर्म में हमें इसका नेम, अनदर नेम क्या है, कैलिक्स है. और ये जो हमारा फ्लावर है उसके एसेसरी पार्ट्स होते हैं, मीन्स ये एसेसरी पार्ट है. और ये हम इसको बोल सकते हैं कि नॉन इसेंशियल पार्ट. क्लियर, कि इसकी जो है वो रिप्रोडक्शन में जरूरत नहीं होती, नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर. लेकिन इसमें जो है वो ये है कि ये हेल्प करता है, फ्लावर की एसेसरी पार्ट है तो कुछ तो हेल्प करेगा. तो मान लो जी इसकी जो है वो प्रोटेक्शन में, अट्रैक्शन में उनके एजेंट्स को, उसमें जो है वो ये हेल्प करते हैं. क्लियर. तो ये था हमारे पास सेपल्स, जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कैलिक्स भी कहते हैं. एसेसरी पार्ट है, नॉन एसेंशियल, एंड प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. क्लियर. सेकेंड पार्ट है हमारे पास पेटल्स. और पेटल्स भी हमारे पास लीफी स्ट्रक्चर होता है. जो कलर्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिसमें ग्रीन कलर में क्लियर नहीं होती, दोनों ही पेरियंथ बोलते हैं जिनको हम. तो ये हमारे पास कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. और इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में कोरोला.
क्लियर। तो पेटल्स का साइंटिफिक नेम जो है वो हमारे पास नेम क्या है, इसका करोला बोलते हैं और इनको कैलिक्स कहते हैं। और सेम सेपल्स की तरह ये भी हमारे पास एसेसरी पार्ट्स है, नॉन एसेंशियल पार्ट्स है, और ये प्रोटेक्शन एंड अट्रैक्शन में जो है वो फ्लावर्स की इन टू पार्ट्स की जो है वो हेल्प करते हैं, जो स्टेमन और पिस्टल की प्रोटेक्शन करते हैं, और जो इनके एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनकी अट्रैक्शन करते हैं। अट्रैक्ट होके जो है वो हमें पता है इंसेक्ट जो है वो फ्लावर की तरफ, उसकी फ्रेगनेंस की तरफ जो है वो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास दैट इज द स्टेमन। स्टेमन एंड पिस्टल, ये दोनों के दोनों पार्ट जो है वो हमारे क्या है, इसेंशियल पार्ट है, मींस मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स की। स्टेमन जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्लीज इसके नेम जो सिनोनिम्स काफी है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं मेल पार्ट। क्लियर, ये मेल पार्ट है। मैन से याद रख लेना अपने, स्टेमन मैन, मैन आदमी बहुत ज्यादा प्लूरल वर्ड है हमारा, तो ये मेल पार्ट्स के लिए है। और सेकेंडली इसको जो है वो हम साइंटिफिक टर्म में एंड्रोशियम भी कहते हैं, एंड्रोशियम। क्लियर, एंड्रोशियम जो है वो इसका बायोलॉजिकल नेम है हमारे पास। देन हमारे पास ये जो है वो कैसे पार्ट है, इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये मेन पार्ट है, हम इसको जहाँ पे बोलेंगे ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, तो ये मेन पार्ट है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर, मीन्स एसेंशियल हो गए, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये जरूरी होंगे फ्लावर के अंदर, इसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, और देन इसका जो रोल क्या है, इसका जो है वो रोल है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, मेल गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेमन है। एंड देन लास्ट पार्ट जो हमारा इनसाइड वॉल होता है दैट इज द पिस्टिल। पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है। क्लियर, और देन इसे जो है वो नेम जो है वो गाइनेशियम कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म। और देन इसके बाद हमारे पास इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, कार्पेल। क्लियर, तो जहाँ हमारे पास फीमेल पार्ट के लिए 3 नेम्स है, पिस्टिल, कार्पेल, फीमेल पार्ट, गाइनेशियम, ये सभी एक ही है। देन ये मेन पार्ट है फ्लावर का, ये फर्दर डिवाइड होता है हमारा, वो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी मैं। फीमेल पार्ट एंड देन ये इसेंशियल पार्ट है। क्लियर, और ये जो है वो मेन फंक्शन इसका क्या है, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट जो है वो इसके अंदर होता है। क्लियर, कंटेन करता है। हम स्टेमन को अगर हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक स्टेमन जो है वो हमारे पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, और एक हमारे पास जहाँ पे बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, लॉब नॉब लाइक, क्लियर, उसे हम बोलते हैं एंथर। लेकिन हमारे पास जो पिस्टल है ये हमारे पास फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पिस्टल के जो है वो फर्दर कार्पल पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है स्टिग्मा, एक हमारे पास होता है स्टाइल, क्लियर, और एक हमारे पास होता है ओवरी। कई बच्चे ओव्यूल को भी साथ में लिखते हैं, तो बेटा ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो पिस्टिल का पार्ट नहीं होता। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें जो स्टिग्मा जो है वो बेटा फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है, और इसे आप बोल सकते हो कि जो स्टिकी होता है, लेदरी लेदरी सा होता है, और ये जो है वो प्लेस है जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करता है। और स्टाइल जो है वो ये बेटा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉन्ग स्टॉक बोल सकते हो आप इसको, इसकी जो हमारे स्टिग्मा को ओवरी के साथ अटैच्ड करता है। देन ओवरी जो है वो लोएस्ट पार्ट है, बॉटम स्वॉलन पार्ट है पिस्टिल का, और इसमें जो है वो कंटेन होते हैं ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स जो है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। So these are the 3 part of the pistil, and now these are 4 walls or part of a flower। तो यहाँ पे मैं अभी फ्लावर ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास है कि सबसे पहले हम फ्लावर को ड्रॉ करते समय उसमें जो है वो फीमेल पार्ट को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें वो इजी रहता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टिग्मा है, और ये हमारे पास स्टाइल है,
और स्टाइल के बाद ये हमारा जो है वो कार्पेल का स्वोलन पार्ट है, और ये स्वोलन पार्ट के जो है वो हमारे पास अंदर इसके ओव्यूल है। क्लियर? तो ये हमारे पास ओव्यूल है, और जहाँ से हमारे पास अटैचमेंट्स है स्टेमन्स की, ये स्टेमन का फिलामेंट पार्ट है, और ये हमारे पास स्टेमन का लॉब्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज द एंथर। क्लियर? अब एंथर के बाद हमारे पास अभी हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलामेंट है और ये हमारे पास एंथर। देन आपके पास जहाँ पे लीफ लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पेटल्स हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये हमारे पास स्वोलन पार्ट होता है, ये पेडिसल होती है, फ्लावर की जो स्टॉक है उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, तो ये पेडिसल है, और ये हमारे पास थैलेमस होता है, जिसके ऊपर ओवरी जो है वो कंडीशन डिपेंड करती है कि बीच में है, ऊपर है या नीचे है। हायर क्लासेस में आप इसके आगे पढ़ोगे एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस। ठीक है, और ये हमारे पास है पेटल्स। क्लियर? तो ये आपके पास एक वर्टिकल सेक्शन होता है फ्लावर का, जिसको मैं आपने फोर जो है वो पार्ट्स इसके रिप्रेजेंट करने हैं। ये हमारे पास पेटल्स है, ये हमारे पास सेपल है। क्लियर? और ये हमारे पास थैलेमस है, पेडिसल है। ये हमारे पास टू पार्ट है, एक है एंथर और एक है हमारे पास फिलामेंट, जो किसके पार्ट होते हैं? हमारे स्टेमन के। क्लियर? ये हमारे पास स्टेमन। देन हमारे पास ये ओवरी के थ्री पार्ट्स, वन हमारे पास है स्टिग्मा, ये आपके पास प्लेटन स्ट्रक्चर जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है, और ये है हमारे पास स्टाइल, और ये है हमारे पास ओवरी, और ओवरी के अंदर जो है वो हमारे पास कंटेन होता है ओव्यूल। क्लियर? तो ये थ्री पार्ट हमारे किसके हैं? कार्पेल के, पिस्टल के, जो हमारे पास फीमेल पार्ट है फ्लावर का। नाउ हमारे पास जहाँ पे जो मेल पार्ट है स्टेमन का ये जो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, इस बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो राइपन होते हैं, ग्रो होते हैं जब ये, तो उसमें जो है येलो कलर का स्टिकी मटेरियल जब आप फ्लावर को टच करते हैं तो स्पोर्स से आपको टच होते हैं, वो होते हैं हमारे पास पोलन ग्रेन्स, जिनमें हमारे मेल गैमीट्स होते हैं, और ये पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्ड लेयर होती है इनके बाहर, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, और एक अंदर होती है, इनको इंटाइन लेयर बोलते हैं। क्लियर? और ये जो हमारे पास है इसमें ओव्यूल है, और जहाँ पे हमारे ओव्यूल के अंदर जो है वो 7 सेल्ड ओव्यूल हमारा होता है। एक हमारा ये बीच में एग होता है, और एक हमारे एंटीपोडल 3 सेल्स ऊपर होते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई हमारी सेंटर में होती है, जब आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्लियर करूँगी। नाउ ये हमारे पास मेल गैमीट्स कहाँ प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स में, जब जो लैंड करेंगे तो फॉर्मेशन करेंगे, और एग हमारा फीमेल गैमीट जहाँ ओव्यूल के अंदर कंटेन है। क्लियर? तो ये था हमारा अबाउट द फ्लावर। I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.